लाइफ ना इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि क्या ही बताऊँ आप लोग को। तो चलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट टाइम व्लॉग में बहुत सारे सवाल थे, मोना क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे सवाल थे। आगे आगे धीरे धीरे व्लॉग्स में आपको पता चली जाएगी। किसी ने लिखा था कि मोना इतना ज़्यादा सस्पेंस, यार सस्पेंस क्या करना, ये घर हमारा ही है, किसी का नहीं है, हमारा ही घर है। इसी की हाउस वार्मिंग के लिए ये सारा कुछ चल रहा है। तो कल रात को वो जो लास्ट वाला आपने सीन देखा था लास्ट वाले व्लॉग में, तो उसके बाद हम लोग सीधा होटल गए थे, खाना पीना खा के सो गए थे। और आज सुबह उठ के मैं आई थी, ये है हमारा नया घर। और किसी ने लिखा था कि मोना चंद्रपुरा जो आप लोग चार्जर लेने गए थे, आई थिंक उसका नाम है एरिया का चंद्रपुरा कुछ है, मुझे उतना नहीं पता नॉलेज यहाँ का। तो वहाँ के आसपास ही हम लोग रहते हैं। तो आप पहले बोल दी यार, पहले बताओ सच बात, तो मुझे पता ही नहीं था कि वो एरिया क्या है, एंड हमें जाना भी नहीं था। वो तो चार्जर के बहाने जाना पड़ा, लेकिन घर आने के बाद पता चला कि चार्जर महेंद्र के बैग में ही था। एक ना दीदी को मैंने फ़िक्स करा था कि बात करी थी कि घर थोड़ा सा डीप क्लीन कराना है, बट उनका कुछ था कि 9 से 5 वो नहीं आ सकती, एंड मुझे उठते उठते 7:45 हो गया। तो फिर आते आते यहाँ पे 8 बज गए। फिर दीदी ने बोला कि नहीं 1 घंटे में तो नहीं होगा, फिर मेरा ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। तो पूरा घर अभी मुझे अकेले साफ़ करना है। किचन एक्चुअली थोड़ा सा हमें साफ करना है, पूरा घर ही साफ करना है, इतना ज़्यादा गंदा है। क्लीनिंग के लिए हमने बोला था जिनको उनका था कि कुछ टाइम लिमिट यहाँ पे है कि वो 9 से 5 बजे तक उनका ड्यूटी रहता है। उससे पहले या उससे बाद तो पूजा है आज 12 साढ़े 12 बजे से या 1 बजे आएंगे पंडित जी, पता नहीं। अभी 11 बज रहा है और मैं क्लीनिंग मेरी हुई ही नहीं है अच्छे से। और फिर सुबह आए थे हम लोग, तो हमें लगा उनके पास सब कुछ होगा, बाल्टी सब कुछ लिक्विड वगैरह वो साफ कर देंगे। फिर बोलते नहीं, हम ड्यूटी का यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास है तो आप दो, हम साफ करेंगे। मैं बोले छोड़ो रहने दो। फिर 9 बज गया उतने में डिस्कशन में, फिर सारा चीज़ लेकर आके हम ही को करना पड़ता है। कभी मैं सोचूं कहीं जाऊं थोड़ा सा आराम एंजॉय करके, और नहीं झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे को खिलाओ पोटी शुद्ध हो, ये सब जा ही नहीं रहा है मेरे से। बट ठीक है, अपना घर है, खुद को ही करना पड़ेगा। क्या ही करेंगे। आप लोग बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है आपको, ये किचन अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज्यादा लाइटिंग है यार, मेरा तो मन नहीं कर रहा है मेरा इतना ज्यादा मन हो रहा है ना, बोलो बहुत ज्यादा लाइटिंग है ना। कैमरा पे थोड़ा सा ब्लर ब्लर आपको शायद दिख रहा होगा, ये जो सारे डस्ट है वो गिर के शायद कैमरा पे पड़े थे उसके ऊपर। मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, मुझे इस वक्त पता चल रहा है। तो किचन अभी ऐसा था घर का हालत के सारे जो काम हुए थे, वुडन काम, कबर्ड वगैरह का सब कुछ यहीं पे घर पे हुआ था। ग्रेनाइट वगैरह का आई थिंक कटिंग वगैरह उन्होंने इसी यहीं पर करा था, तो इसी के लिए इतना ज़्यादा डस्ट है। और हम लोग ना जी मम्मी पापा सब लोग कार में ही गए थे, तो उतना ज़्यादा जगह भी नहीं था। नहीं तो मैं सोच रही थी कि वैक्यूम क्लीनर भी लेके चली जाऊँ साफ़ करने के लिए। अर्बन क्लब पहले सोचा था कि अर्बन क्लब बुक कर लेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट इस एरिया में अर्बन क्लब आ ही नहीं रहा था। मतलब कुछ भी, मतलब स्विगी इंस्टामार्ट कुछ भी नहीं आ रहा था उस एरिया में। स्विगी शायद होटल वगैरह से कुछ ऑर्डर करो तो आता था, बट कुछ सामान मंगवाना हो तो वो सारा कुछ अभी नहीं आ रहा था। नया नया ही बना है, बहुत सारे घर में यहाँ पे लोग ऑलरेडी रह चुके हैं हाउस वार्मिंग करके। बहुत सारे घर पे मतलब पूजा आज ही था, मतलब जिस दिन हमारा था ना सिर्फ बसंत पंचमी के दिन, उस दिन बहुत सारे घरों में यहाँ पे हाउस वार्मिंग था। और बहुत सारे घरों में ये इंटीरियर का काम भी चल रहा है, पे तो चल ही रहा है, बन ही रहा है अभी नया नया। और इतना ज़्यादा धूल ऑलरेडी कल हम लोग जब आए थे ना, मम्मी और मैं, जो कार्टन्स वगैरह थे, लोहे के कील पड़े हुए थे बहुत सारा, उस सबको उठा के बाहर रख के गए थे। आज मुझे बस सिंपल क्लीनिंग करना था, एंड उसमें मुझे सच बताऊं तो 2 घंटे के ऊपर लगे होंगे 1-2 बार नहीं, 3-4 मैंने झाड़ू लगाया। जितनी बार मैं झाड़ू लगा रही हूँ उतनी ज़्यादा डस्ट आके नीचे गिर रही थी। बट ठीक है, मैं बस ऐसे ही हल्का सा जितना मेरे से हो पा रहा था। सोचो एक दिन पहले हम लोग इतना घंटे ट्रैवल करके आए, फिर उसके बाद आने के बाद इधर घर आके साफ़ करा, फिर चार्जर के लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेके गए, फिर सुबह आए तो पता चला आंटी दी नहीं आ रही, खुद ही करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा करने के बाद अभी मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी नीचे आ गई है। गंदी लग रही है यार, मैं जा रही हूँ, मम्मी पापा आ गए हैं सामान लेके, थोड़ा बहुत पूजा का उनके पास था। वो गॉड बाल में वॉश करके आई थी हाथ। चलो मम्मी मेरी खुद ही देख के शॉक हो गई कि तूने अकेले कैसे करा, पूरा घर
या तो मुझे बुला लेती या तो फिर वेट कर लेती। वेट करने का टाइम नहीं था। मम्मी पापा तो आए थे, फिर पापा होटल चले गए थे। दोनों बच्चे ना मतलब मेरे इन लॉज के पास, दादा दादी के पास मैं होटल में ही रख कर आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा था, फिर बच्चों को भी सही नहीं होता, वो लोग परेशान हो ही जाते हैं। फिर हमें ना कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह भी, बाकी पूजा का सामान तो मम्मी ले आई थी, कुछ कुछ हम ले आए थे, बट जैसे चावल थोड़ा सा बाई करना था, थोड़े बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें, फूल वगैरह सब कुछ लेना था। हमें था कि शाम को आ जाएंगे, बट पंडित जी ने बोला नहीं, अभी ला के दो, मुझे अभी सारे सजाना है, 4-5 घंटे लग जाएंगे। सोनू भी बहुत थक गया है बेचारा, हम दोनों को तब पूछो ही मत, हालत क्या हुई पड़ी है। और फिर बस वहाँ से गए, वही चंद्रपुर आई थी, वही मार्केट में हम लोग गए थे, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ वहाँ से लिया। फिर वहाँ पे कुछ था, रिलायंस था शायद, वहाँ पे भी मैं गई थी, जो ग्रॉसरी वगैरह मतलब चावल वगैरह कुछ था, पूजा के लिए चाहिए था। ये था कि चेन्नई से कितना वो सारा सामान उठा के लेके जाएंगे, मेरा सूटकेस, बच्चों का सामान, मम्मी पापा का सामान, कपड़े हो ही जाते हैं, इतना ज़्यादा कहाँ पे होगा। घर फिर वापस आते आते 4 बजे थे, एंड हम लोगों ने 4 बजे जाके मैंने लंच करा था। सुबह बस मैं एक ही इडली खाई थी ब्रेकफास्ट में, और मेरी सर घूम रहा था इस वक्त तक। मोक्ष को यहाँ पे हमने सुलाया है, इसको इतना ज़्यादा मोक्ष को खांसी सर्दी सब कुछ हो गया है ना, बोलो मत यार, बहुत ज़्यादा, बहुत। कल थोड़ा सा इसको फीवर था, आज फीवर नहीं है, बट खांसी इतना ज़्यादा हो गया, पता नहीं, अभी मुझे लग रहा है शायद इसको एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत। अभी पता नहीं, शायद वो कल आ गया था ना घर, एंड उस वक्त हमें लगा था घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, बट बहुत गंदा था। डस्ट के वजह से उसको हो गया, पता नहीं क्या था, बट ठीक है, एक्टिव ही है, बट थोड़ा खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है उसको। और यहाँ पे पंडित जी ने अपना जो भी अभी तक ना शाम के 6 बजे हुए थे, और ये इसमें बहुत टाइम लग जाता है, जो भी उड़ीसा से होंगे उनको पता होगा। ये इसको बोलते कि मंडोला ऐसा बनाना, रंगोली की तरह, ये सब कुछ सजा के 4-5 घंटे लग गए थे यार उनको, एंड बहुत सुंदर से बना रहे थे। एंड का मैं आपको दिखाती हूँ, फूल वगैरह लेने के लिए अभी सोनू एंड मैं दोनों गए थे, मम्मी पापा भी आ गए थे। मम्मी पापा तो बच्चों के साथ ही आ गए थे, दो मतलब 4 बजे करीब वो भी आ गए थे मार्केट से। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो उनको होटल से पिक करके ले आए थे हम लोग, नहीं तो फिर वो भी परेशान हो जाएंगे एक ही रूम में बैठ बैठ के। बच्चे तो पता नहीं कैसे मुश्किल से रुके थे उस वक्त। ये सारे रंगोली ना देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन 4-5 घंटे लग गए थे। कोई कोई यहाँ पे आके रह गए हैं, कोई कोई अभी तक रुके नहीं है इधर आके। पूजा स्टार्ट होने का मतलब अगले दिन था, 6:40 को दिया लगाना था, तो पंडित जी बार बार बोल रहे थे। आज एक्चुअली उनका सुबह 9 बजे आने का था घर पे, उन्होंने बोला था मैं सुबह आके सारा कुछ रेडी करके जाऊंगा, बट 9 बजे घर ही क्लीन नहीं हुआ था। फिर हमने 12 बजे बुलाया उनको। 12 बजे तक जब वो आए, तो हम लोगों को सामान बहुत सारा लेना था, हमें ताकि शायद शाम को आएंगे तब तक ले आएंगे, तो चीज़ें इधर उधर हो गए ना, बहुत सारी चीज़ें डिले हो ही गई थी। तो वो बार बार मुझे बोल रहे थे नहीं सुबह जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। पास में ही हमने होटल वगैरह लिया था, और यहाँ पे मैंने ये कवर घर से उठा कर लेकर आई हूँ, ताकि ये सारे जो कबर्ड वगैरह है वो ख़राब ना हो, चीज़ें रख के। और इसमें कारपेट वगैरह सब कुछ कल ही डलेगा, इतना सारा कुछ हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे हमारे चेन्नई में हुआ था ना पहली बार, वहाँ पे गृह प्रवेश, तो ऐसा कुछ उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था। अभी बोलना तो नहीं चाहिए, बट बहुत सिंपल से, बहुत 2-3 घंटे में ही हमारे वहाँ पे हो गई थी खत्म पूजा सुबह की। हाँ हाँ, इंडक्शन हम लोग यहाँ पे घर बसाएंगे, इंडक्शन लेकर भी आए हैं। हाँ 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 हाँ, गर्म पानी छेड़ा नीचे। पार्क वगैरह है, बच्चे ना वहीं पे खेल रहे थे पापा के साथ, अभी मैं बुला कर लेके आई। वैसे बैंगलोर में अभी थोड़ा सा मेरे भाई जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे उतना ज़्यादा उसको ठंड फील नहीं होता, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा, थोड़ा सा आई थिंक बाहर की तरफ है, पता नहीं, शायद मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, नया घर के चलते भी इतना ठंड लग रहा था। सच बताऊँ, हम तो टायर्ड थे, बच्चे भी बहुत टायर्ड हो गए थे। सोचो सुबह ट्रैवल करके आना, फिर रात को लेट से सोना, फिर आज फिर उठ के सुबह एक जगह पे होटल में रुकना, फिर इधर आना, थोड़ा सा उनका भी शेड्यूल वगैरह चेंज हो जाता है ना। माही का तो चलो मैनेज कर लेती है, मोक्ष अभी फिर भी वो छोटा ही है, चलो टॉडलर 3 साल तो वैसे हो ही गया है, बट फिर भी लगता ही है उसको भी थोड़ा सा परेशान कर ही रहा था। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड हम जा रहे हैं होटल, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। गृह प्रवेश का वीडियो कल आएगा, तो वेट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।